नमस्कार दोस्तों, मैं भाषा और बेबाक भाषा में आप देख रहे हैं दो टूक कार्यक्रम। और आज इस कार्यक्रम में चर्चा बस अपनी प्यारी दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों में जल्द ही चुनाव होना है और इसके लिए चुनावी बिसात सज चुकी है। 3 अहम जो किरदार हैं उन्होंने अपनी गोटियां चलनी शुरू कर दी हैं, या यूं कहें अपनी अपनी रेवड़ियां बांटनी शुरू कर दी हैं। और इसमें जो बड़ी तस्वीर है कि यहां पर भी चुनाव देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है। इस तरह के कटआउट्स दिल्ली में सजने शुरू हो गए हैं और इसमें जो स्लोगन लिखा हुआ है वह भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली के लिए जो प्राथमिकता है उसका घोषणा पत्र है। बटेंगे तो कटेंगे, एक हैं तो सेफ हैं। यानी यहां पर भी अभी उसके पास जो मास्टर कार्ड है वह नफरती कार्ड है। और इस तरफ अरविंद केजरीवाल के पास इतने साल दिल्ली को अलग ढंग से शासन देने का एक एक्सपीरियंस है, जिसे मोदी जी कहते हैं रेवड़ियां, फ्री की रेवड़ियां। तो अरविंद केजरीवाल ने इस बार बहुत ही ऑफेंसिव लड़ाई शुरू कर दी है और कहा है कि हां, मैं रेवड़ी बांटता हूं, रेवड़ी कैंपेन चला रहा हूं और 6 रेवड़ियां दे रहा हूं। इसमें और एक रेवड़ी उन्होंने इंक्लूड की है। वह रेवड़ी है कि दिल्ली में रहने वाली हर महिला को हर महीने मिलेगा 1000 रुपया। और तीसरी तरफ कांग्रेस है। कांग्रेस के पास पिछले 10 सालों का तो कुछ नहीं, लेकिन उससे पहले 15 साल शीला दीक्षित का शासन और उस आधार पर राजनीति करना, दोनों को निशाने पर लेना पड़ रहा है। इस समय कांग्रेस को अरविंद केजरीवाल के झूठ और भ्रष्टाचार को उसने मुद्दा बनाया है और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के बड़े झूठ और बड़ी कम्युनल पॉलिटिक्स को मुद्दा बनाने के लिए वह न्याय यात्रा कर रही है। सवाल बहुत बड़ा है कि ऐसा क्या है दिल्ली की सरकार में, इन 70 सीटों में, कि चुनाव अभी घोषित हुए नहीं, कोई शेड्यूल आया नहीं, लेकिन तीनों अहम दावेदारों ने अपना अपना खेल खेलना शुरू कर दिया है। 6 मुफ्त की रेवड़ी हमने दिल्ली के लोगों को दी है। प्रधानमंत्री जी कई मंचों से ये बोल चुके हैं कि केजरीवाल दिल्ली में मुफ्त की रेवड़ी दे रहा है। ये मुफ्त की रेवड़ी बंद होनी चाहिए। पहली रेवड़ी है फ्री बिजली और नो पावर कट। कई लोगों के मेरे को पता चला है कि कई हजार रुपए के पानी के गलत बिल आ गए हैं। उन सबका मैंने ऐलान किया है कि आपको पानी के बिल भरने की जरूरत नहीं है। हमारी सरकार बनेगी, हम आपके सारे गलत पुराने बिल माफ कर देंगे और फिर से आपके जीरो आने लग जाएंगे। तीसरा है अच्छी और शानदार फ्री शिक्षा। आज चौथी रेवड़ी है, आज दिल्ली के अंदर शानदार मोहल्ला क्लिनिक बन गए, सरकारी अस्पताल बन गए जहां पूरा इलाज मुफ्त है, सारी दवाइयां मुफ्त। 5वीं रेवड़ी है महिलाओं को मुफ्त यात्रा। बीजेपी की हमेशा मांग रही है कि भाई इनकी बस यात्रा जो है मुफ्त बंद होनी चाहिए। 10,000 किलोमीटर की गलियां और सड़कें बनवाई है मैंने कच्ची कॉलोनियों के अंदर। 6800 किलोमीटर का सीवर की पाइपलाइन डलवाई है, पानी की पाइपलाइन डलवाई है, नालियां बनवाई है। मैं जो बोलता हूँ वो करता हूँ, झूठ नहीं बोलता हूँ। हर महिला के अकाउंट में 1000 रुपए हर महीने डलने की शुरुआत होने वाली है। चुनावी बिसात बिछते ही अरविंद केजरीवाल पर एक के बाद एक हमला होना शुरू हो गया है और अरविंद केजरीवाल ने देश की राजधानी की बिगड़ती हुई तस्वीर के लिए, बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था के लिए सीधे निशाना साधा है देश के गृह मंत्री अमित शाह पर। मैं अमित शाह जी से कहना चाहता हूं कि अगर आपके अंदर हिम्मत है तो आप इन गैंगस्टर्स को गिरफ्तार करके दिखाइए। अगर हिम्मत है तो उन गैंगस्टर्स को गिरफ्तार करके दिखाइए। दिल्ली के अंदर जो मर्डर कर रहे हैं उनको गिरफ्तार कीजिए। दिल्ली के अंदर जो बलात्कार कर रहे हैं, अपराधी घूम रहे हैं, उनको गिरफ्तार कीजिए। मेरे ऊपर हमला कराने से, मेरे एमएलए को गिरफ्तार करने से क्या दिल्ली की महिलाएं सुरक्षित हो जाएंगी? मेरे ऊपर हमला कराने से, मेरे एमएलए को गिरफ्तार करने से क्या दिल्ली के बिजनेसमैन सुरक्षित हो जाएंगे? मेरे ऊपर हमला कराने से, मेरे एमएलए को गिरफ्तार करने से क्या दिल्ली के नागरिक, सीनियर सिटीजन सुरक्षित हो जाएंगे? अब दिल्ली की जनता अमित शाह जी आपसे ठोस कदम की उम्मीद करती है।
अरविंद केजरीवाल अपनी सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रहे हैं देश की राजधानी दिल्ली में वापस सत्ता में आने के लिए। इस समय वह मुख्यमंत्री नहीं हैं, वह बेल पर बाहर हैं और आतिशी हैं मुख्यमंत्री, लेकिन सबसे बड़ा चेहरा अरविंद केजरीवाल ही हैं। और देखिए जिस दमखम के साथ इस बार उन्होंने बहुत ही ऑफेंसिव प्लेइंग शुरू की है। कहा है मैं फ्री दे रहा हूं, फ्री दूंगा और इसी के जरिए वापस सत्ता में आऊंगा। उसने भारतीय जनता पार्टी को डिफेंसिव में डाला है। यह खबर बता रही है कि भारतीय जनता पार्टी को देश की राजधानी दिल्ली में कहना पड़ा कि वह भी आएगी तो फ्री बिजली और फ्री पानी देगी। लेकिन सवाल इससे बड़ा है। सवाल बहुत सीधा सीधा ये है कि देश की राजधानी दिल्ली तकरीबन महसूस कर रही है और बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर दिल्ली में जो अपनी पैठ बनाई है उसके जरिए यह बता दिया है कि वह किसी भी और सरकार को काम यहां नहीं करने देगी। यहां के जो एलजी हैं वह एक सुपर सीएम के तौर पर ऑपरेट कर रहे हैं। क्या इसका काउंटर अरविंद केजरीवाल कर पाएंगे, चाहे वो रेवड़ी पे चर्चा के जरिए हो या फिर सीधे सीधे यह कहना, मोदी जी को चैलेंज करना कि मोदी जी देश के 20 राज्यों में आपकी सरकार है। और यहां देखिए वह गिनाते हैं ये 20 राज्य। इन 20 राज्यों में से किसी में भी आपने आज तक फ्री बिजली और फ्री पानी क्यों नहीं दिया, फ्री शिक्षा क्यों नहीं दी। और यहां पर वह चैलेंज करते हुए यह भी कहते हैं कि गुजरात तो आपका राज्य है, वहां पर कुछ भी फ्री क्यों नहीं है। बीजेपी की 20 राज्यों में सरकार है। आज देश में 20 राज्यों में बीजेपी की सरकार है। आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, ओडिशा, पुडुचेरी, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। इन 20 राज्यों में से एक भी राज्य में एक भी रेवड़ी जो हम दिल्ली में दे रहे हैं वो नहीं है। अगर ये आके कहें कि हम भी बिजली मुफ्त देंगे तो उनको बोलना पहले गुजरात में, दिल्ली चुनाव के पहले गुजरात में और यूपी में बिजली मुफ्त कर दो, हम मान लेंगे तुम्हारी बात कि भाई तुम और तुमने 20 राज्यों में तो करी नहीं, यहां के झूठ बोल रहे हो। और इधर देखिए भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली से अपने 7 सांसद को जमीन पर उतार दिया है। सबसे पहला निशाना अरविंद केजरीवाल का जो ठोस वोट बैंक है, जो स्लम एरियाज हैं, जो झुग्गियां हैं, वहां पर भारतीय जनता पार्टी के सांसद और नेता दिल पे पत्थर रख के ही सही लेकिन रात्रि प्रवास कर रहे हैं। तो इस रात्रि प्रवास संवाद अभियान के जरिए वह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बस वही दिल्ली के हाल सुधार सकते हैं। लेकिन एक बड़ी बात यह है कि इन तमाम झुग्गियों में रहने वाले लोगों को यह पता है कि पिछले कुछ समय से दिल्ली में जो झुग्गी उजाड़ो अभियान चला उसको एलजी ने चलवाया, यानी मोदी जी ने चलवाया। तो एक तो यहां पर उसका काउंटर ये होता है। और दूसरा अभियान इस बार भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश की है कि देश की राजधानी में जो ऑटो ड्राइवर्स हैं उनके जरिए अपना अभियान करे। और भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि देश की राजधानी दिल्ली में 58 ऑटो यूनियंस इस समय भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करने के लिए तैयार हैं। और जल्दी ही हो सकता है आप और हम जब ऑटो में चलें, उस ऑटो पे लिखा हो बदलेंगे दिल्ली के हालात, मिलकर लाएंगे बीजेपी का साथ। तो अगर यह प्रचार क्लिक हो जाता है तब निश्चित तौर पर अरविंद केजरीवाल के लिए मुश्किल होगा। और वैसे भी हम जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल के लिए यह चुनाव बहुत मुश्किलों से भरा है। उनके ऊपर और उनकी पूरी कैबिनेट के ऊपर जिस तरह से एजेंसियों का दबाव है, केसेस हैं,
उसमें खुलकर चुनाव लड़ना मुश्किल है। लेकिन इसका एक बड़ा करारा जवाब दिया है अरविंद केजरीवाल के बहुत खास रहे दिल्ली के पूर्व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने। उन्होंने सीधे सीधे अडानी कार्ड खेला है और यह ऐसा कार्ड है जो आम आदमी पार्टी के पास ट्रम्प कार्ड है, क्योंकि जिस तरह से अडानी के ऊपर, गौतम अडानी के ऊपर अमेरिका में अरेस्ट वारंट हुआ और यह बात हुई कि उन्होंने रिश्वत दी और उन रिश्वत पाने वाले 4 राज्यों में से दिल्ली नहीं है, उसी समय से आम आदमी पार्टी ने बैटिंग शुरू कर दी कि किस तरह से अडानी देश की राजधानी दिल्ली को भी अपने इस जाल में फंसाना चाहते थे। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने ना कह दी और इसी वजह से देश की राजधानी दिल्ली, दिल्ली वासियों को अभी भी फ्री बिजली मिल रही है। क्यों महंगी हो रही है बिजली? क्यों दिल्ली में सस्ती हो गई? क्योंकि जब बिजली खरीदी जा रही थी, बिजली के एग्रीमेंट साइन किए जा रहे थे, जो कल 2200 करोड़ रुपए की रिश्वत का मामला एक बहुत बड़े व्यापारी का सामने आया, तो वो 2200 करोड़ खाली कोई आंकड़ा नहीं है जो रिश्वत ली गई या दी गई। वो 2200 करोड़ और उतने ही जाने कितने हजार करोड़ की रिश्वत देके जनता की बिजली महंगी की गई है। बाकी राज्यों में बिजली महंगी इसलिए है कि वो जो 2200 करोड़ की रिश्वत का मामला कल सामने आया है, वो जनता के बिजली के बिलों के रूप में जनता के ऊपर बोझ बढ़ना है सारे राज्यों में। इसी तरह के एग्रीमेंट केंद्र सरकार ने साइन किया और उसी तरह के राज्यों से साइन कराए जानबूझ के कि भाई अब तो आपको इसी से बिजली खरीदनी पड़ेगी। जानबूझ के उनको बिजली के ठेके दिए गए ताकि जनता को लूटा जा सके महंगी बिजली कर करके। ये हमारे ऊपर भी दबाव था, केजरीवाल जी के ऊपर पूरा दबाव रहा, लेकिन इन्होंने चलने नहीं दी। तो आज आपके शहर में बिजली सस्ती है, लोगों को मुफ्त बिजली मिल रही है, 24 घंटे मिल रही है। यह काफी दिलचस्प है कि दिल्ली में तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी साथ साथ लड़ाई कर रही है, लेकिन देश की संसद में जिस तरह से अडानी पर बहस चल रही है, अडानी को गिरफ्तार करने, उनके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग चल रही है, इसमें आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ खड़ी हुई है। भाई भाई देश बेच के खाई बनाई, अरे मोदी अडानी भाई भाई अडानी के भ्रष्टाचार की जांच कराओ, नरेंद्र मोदी सदन में आओ, सदन में आके जवाब दो, नरेंद्र मोदी सदन में आओ। और साथ ही साथ एक संदेश बहुत क्लियर है कि अडानी के मामले में इंडिया गठबंधन की जो बाकी दल हैं, चाहे टीएमसी हो या समाजवादी पार्टी, वह जरूर पीछे चले गए, लेकिन आम आदमी पार्टी के लिए भी अडानी पर निशाना साधना बहुत जरूरी है, मामला दिल्ली से भी जो जुड़ा हुआ है। और अब बात कांग्रेस की। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन में साथ साथ हैं, लेकिन दिल्ली की लड़ाई वे अलग अलग लड़ रहे हैं, क्योंकि अब उन्हें यह एहसास हो चुका है कि जिस तरह से लोकसभा की 7 सीटें उन्होंने मिलकर लड़ी और 7 सीटें हार गए, यानी वोट बैंक अलग अलग करना जरूरी है। इसमें कांग्रेस ने जो रास्ता अपनाया है वो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से सीखते हुए देश की राजधानी के अलग अलग हिस्सों में न्याय यात्रा शुरू की है। इस न्याय यात्रा को लेकर लोग बताते हैं कि आकर्षण तो है, हालांकि अभी लड़ाई बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहां पर कांग्रेस के पास जिस तरह की लड़ाई करनी है और जिस तरह से वो खुद ही बता रही है कि बूथ जीतेंगे तभी वोट जीतेंगे, तभी चुनाव जीतेंगे, तो एक बड़ा गैप दिखाई दे रहा है। लेकिन फिलहाल देश की राजधानी दिल्ली में जो चुनावी बिसात बिछी है वो है बहुत दिलचस्प, क्योंकि यहां पर सीधे सीधे तैयारी है कि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कटआउट्स होंगे, इस तरफ होंगे अरविंद केजरीवाल अपनी टीम के साथ, और उस तरफ हो सकता है कि राहुल गांधी को ही मैदान में उतरना पड़े। यानी दिल्ली का चुनाव एक दूसरे ढंग का मैसेज देने का तैयारी कर रहा है और इसमें जो मुकाबला है वह भी काफी पेचीदा होगा।